I'll give you medicine. ये एक लेबनीज रेस्टोरेंट है। तो आज हम लोग को अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये सैटरडे का वीडियो क्लिप है। इशाल ने अपनी फ्रेंड ईशम को इनवाइट किया था, वो उसकी स्कूल फ्रेंड है। तो उसके डैडी यहाँ पे ड्रॉप करके चले गए थे। उसके बाद में ये लोग बहुत देर तक खेलते रहे। फिर खाना वाना खा के 8:30 बजे ईशम अपने घर चली गई थी। अब इसके चेहरे पे भी फैल गया है कल से, दोनों साइड में एकदम रेड रेड हो रहा है। और ये वाले हाथ पे मतलब इधर तो मतलब ड्राई हो गया, और इसके आगे और अभी यहाँ पे भी आ गया है, और दूसरे हाथ में भी आ गया। हम शमिर आधा है, इसमें भी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह। आज इल्हाम को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बस मैं रमीज़ का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर हम लोग निकलेंगे। No, it's 6:30. That 4 is up. 6:45 बज गए। रमीज़ का कॉल आ गया था, वो बाहर वेट कर रहे हैं। तो बस अभी हम लोग इल्हाम को क्लिनिक लेके जा रहे हैं। इशाल बस अभी थोड़ी देर हुई थी, सोई थी, लेकिन फिर जब उसने सुना कि हम लोग जा रहे हैं तो वो उठ के बैठ गई। उसको लगा कहीं मुझे मम्मा अकेले छोड़ के ना चली जाए। तो उसकी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर भी उठ गई है वो। हमारे सामने ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। इतनी जल्दी ये लोग ने 2nd फ्लोर भी बना दिया है। इल्हाम का इंश्योरेंस का अप्रूवल आज दोपहर में ही आया था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो नज़दीक के क्लिनिक है सतवा वगैरह में, वहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो मैंने सतवा में जो भी क्लिनिक थे वहाँ पे कॉल किया, लेकिन वहाँ पे आज बच्चों का कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। और नूर क्लिनिक वालों ने बोला था कि हमारी एक ब्रांच करामा में भी है, तो आप वहाँ पे कॉल करके चेक कर लें। तो फिर हमने कॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बच्चों का डॉक्टर अवेलेबल था। तो फिर उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाइए। तो फिर बस मैं रमीज़ का वेट कर रही थी। जब रमीज़ आए तो फिर हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे चले गए। ये जो एम्बर क्लिनिक है ये शायद से ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। इसके अंदर नूर क्लिनिक भी आता है, और ये डॉक्टर जोसेफ क्लिनिक है जहाँ पे आज हम आए हैं। तो हमने इल्हाम को पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने चेक करने के बाद इल्हाम के लिए मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब कर दी थी। और यहाँ क्लिनिक के अंदर ही फार्मेसी थी, और फार्मेसी से हमें मेडिसिन भी मिल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करी थी वो सारी इंश्योरेंस में कवर्ड हो गई थी, तो हमें बाहर से पे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और डॉक्टर ने आज कोई ब्लड टेस्ट वगैरह तो लिखा नहीं था, और बस उन्होंने इल्हाम का हाथ चेक किया और बोला कि बस इसको ये स्किन इन्फेक्शन हुआ है। तो फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि मतलब किस वजह से हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, खाने पीने से या फिर किसी चीज़ से। तो डॉक्टर ने बोला है किसी भी चीज़ से हो सकता है, खाने पीने से या फिर डस्ट से या फिर सॉफ्ट टॉय से। तो डॉक्टर ने बोला है कि मैंने अभी मेडिसिन दे दी है, आप इंशाल्लाह यूज़ करो, ठीक हो जाएगी। और अगर से ये वापस से इन्फेक्शन हुआ तो ये जो भी मेडिसिन है आप वापस से यूज़ कर सकती हो। और मैं अपने दिल में बस यही सोची थी, या अल्लाह ये दोबारा कभी भी इल्हाम को ऐसा इन्फेक्शन ना हो, बस ये मेडिसिन वगैरह ले और अच्छी हो जाए। तो घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने इल्हाम को ये मेडिसिन वगैरह दी। इसमें 2 सिरप जो हैं वो रात में देना है, और 1 सिरप जो है वो मॉर्निंग में देना है। और जो ऑइंटमेंट है वो भी सिर्फ रात में सोने से पहले लगाना है। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। 11:15 बज गए हैं। अभी मैं बना रही हूँ इशाल के लिए स्नैक्स ट्रे, क्योंकि इशाल के स्कूल से मैसेज आया था कि स्कूल में कल पार्टी रहेगी, तो बच्चों से स्नैक्स वगैरह मंगाए थे। तो मैं सोचा मैं यहाँ पे एक स्नैक ट्रे बना देती हूँ, क्योंकि कल इशाल का लास्ट एग्ज़ाम भी है, उसके बाद में पार्टी होगी, तो शायद से कल लास्ट डे ही हो स्कूल का। तो इस ट्रे के अंदर मैंने ओमान चिप्स लिए हैं, ओट्स बार लिए हैं, कुछ जेलीज़ हैं और कैंडी हैं, साथ में जूस हैं जो कि मैं अलग बैग में रख दूँगी। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। सारी चीज़ें तो मैंने रात में ही पैक कर दी थी। तो जूसेस वगैरह मैंने इस बैग में डाल दिए हैं। इशाल भी रेडी हो गई है। इशाल के साथ साथ इल्हाम भी रेडी हो गई है। वो बोलती है कि मुझे भी जाना है पार्टी में। अब उसको कौन समझाएगी, ये स्कूल में जा रही है, कहीं और नहीं जा रही है। जब कभी भी इशाल है ना ऐसे तैयार होकर बाहर जाती है अपनी स्कूल पार्टी वगैरह में, तो इल्हाम का मूड ऑफ हो जाता है। वो बोलती है कि मेरी बारी कब आएगी, मतलब मैं कब स्कूल जाऊँगी, मेरी पार्टी कब होएगी, मेरे फ्रेंड में कब बनेंगे। तो फिर मैं उसको यही समझाती हूँ कि इंशाल्लाह जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हारी भी पार्टी वगैरह होगी, तो फिर तुम भी जाना। तो बस मैं इशाल को ड्रॉप करके आ गई थी। उसके बाद आके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। इल्हाम जाग रही थी तो उसके लिए मैंने ये क्रीम और हनी वाला सैंडविच बना दिया। उसको आजकल ये अच्छा लग रहा है। मैंने भी सेम यही खा लिया था, और रमीज़ के लिए एग और ब्रेड बना दी थी।
देख रहे हो? बड़ी सीरियल। कल मैं ग्लास वॉश कर रही थी, मेरा हाथ कट गया यहाँ से, इतना जो ऊपर वाली लेयर थी ना पूरी निकल गई। ओके, आई पुट इट सेपरेट। इसको ना पिकल की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। शार मटर पुलाव खा रही है तो उसको स्मेल आ रही है ना, पिकल डाला है उसने। यू वांट एग? इशाल टेक इल्हाम इट। ये 2 मेडिसिन इल्हाम को सुबह देनी है और जो 2 है वो रात में। एक ऑइंटमेंट और एक सिरप रात में देना होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया ये। अभी और जगह रैशेस नहीं आ रहे हैं। अभी ये जो था ना बस वहाँ पे स्टॉप हो गया। ओहो, शो मी दिस हैंड। ये भी है ना, अभी ये कम हो रहा है। पहले रेडनेस थी इसमें, अभी थोड़ा कम हो रहा है। आज हम बनाएंगे ओजरी यानी बट बीफ ट्राइब्स इंग्लिश में बोलते हैं, और आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। हम लोग तो इंडिया में इसको बट बोलते हैं। सबसे पहले ओजरी को थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने 1 घंटे तक बॉईल कर लिया था। जब ओजरी बॉईल हो गई थी तो फिर मैंने उसका जो पानी था वो पूरा फेंक दिया था, और ओजरी को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने उसको वॉश करके साइड में रख दिया था। इस तरह करने से ओजरी की जितनी भी स्मेल थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। और इसके मसाले में मैंने लिया था 2 छोटी प्याज, 2 छोटे टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची और 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन। इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने कुकर में ऑयल गरम किया। उसके बाद थोड़ी सी मतलब 1 चुटकी के बराबर मेथी ऐड की। जब मेथी थोड़ी सी फ्राई हो गई तो मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया, और मसाला मैंने काफ़ी देर तक भूना है। मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भूनते रही हूँ। कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैंने मसाला भूना है। उसके बाद जब मसाला भून गया फिर मैंने ओजरी डाल के इसको भूना। इस टाइम पे मैंने ओजरी को अभी ज़्यादा नहीं भूना है, इसको मैं बाद में भूनूंगी जब ये गल जाएगी। तो बस मैंने 5 मिनट भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच विनेगर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया और 1.5 कप पानी डाल के इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। अब बस इसको 5 विसल आएंगी और ये रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको वापस से भूनूंगी, और अगर से मुझे ग्रेवी ऐड करना होगी तो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो बस इशाल के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और इशाल का सारा होमवर्क भी आ गया है। तो मैंने इशाल को बोला है कि डेली एक सब्जेक्ट किया करो, मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एंड में अगर तुम करोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए डेली एक सब्जेक्ट कर लिया करो। और जी जब गल चुकी थी तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया और 1 कप पानी। बस थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ड्राई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इशाल को जब मैंने टेस्ट करने के लिए दी तो उसको बहुत मज़ा आया, बोलती है बहुत टेस्टी बनी है और स्पाइसी भी बहुत है। मैंने बोला स्पाइसी है तो फिर डैडी फिर आज मुझे बातें सुनाने वाले लगता है। इशाल ने मेरी बर्थडे के लिए टू डू लिस्ट बनाई है, तो इसके अंदर उसने लिखा है मतलब क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए। तो पहला है कि मतलब बर्थडे केक है वनीला फ्लेवर, और उसके बाद में गिफ्ट चाहिए नेकलेस, बैंगल और गिफ्ट कार्ड। उसके बाद हग एंड लव हर। उसके बाद में मम्मा को हेल्प करेगी कुकिंग एंड क्लीनिंग में। तो ये सारी चीज़ें इशाल ने पहले से बना के रखी हैं। अभी मेरे बर्थडे में काफ़ी टाइम है। गोइंग इन द कार, हु टोल्ड यू? हु टोल्ड यू? रेडी होके खड़ी है, बैग लेके अपना, बेबी लेके, बोलती है मैं डैडी के साथ जा रही हूँ। हम 5 मिनट बाहर गई है, इसको इतनी गर्मी लगी है, आके बोलती है मेरा ड्रेस चेंज करो, मुझे स्विमिंग ड्रेस पहनना है, क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरा पसीने में भीग गई है। 8:30 बज गए, डिनर टाइम हो गया है। ये रही ओजरी और साथ में है लेफ़्ट ओवर मटर पुलाव, चटनी और रोटी मैंने बना ली थी। इल्हाम के लिए आज ग्रेवी वाला सालन तो था नहीं, तो इसके लिए मैंने पराठा बनाया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ी हनी लगा दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो खा लिया था। डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको वहाँ पे जाके दिखाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं अलो बीरुत रेस्टोरेंट में, ये सिटी वॉक में है और ये एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है। ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था और सिटी वॉक में बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही था। तो रमेश ने हम लोग को ड्रॉप कर दिया था और वो पार्किंग करने चले गए थे।
तो आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। यूट्यूब के 20 ईयर कंप्लीट होने की खुशी में यूट्यूब ने हमें ये पार्टनर पर्क्स दिए, जिसमें उसने हमें 2 वाउचर्स दिए हैं। एक अलो बीरूट का है 55 दिरहम का वाउचर और दूसरा है होम बेकरी का 10 दिरहम का। जब हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर गए तो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब ये वाउचर जो है किस तरह अवेल करने। तो मैंने वहाँ पे पहले स्टाफ से बात करी, फिर स्टाफ ने बोला कि ठीक है मैं सुपरवाइज़र से बात करता हूँ। फिर जो वहाँ का सुपरवाइज़र था वो हमारे पास आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मैंने उनको बताया हाँ, और मुझे यूट्यूब की तरफ से ये वाउचर मिले हैं तो मुझे वो अवेल करने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मुझे अपने चैनल की लिंक दे दें और मैं भी आपका चैनल विज़िट कर लूँगा और उसको सब्सक्राइब कर लूँगा। तो फिर मैंने उनको अपना चैनल शो कराया, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, उसको चेक किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप ये वाउचर अवेल कर सकती हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपको जो भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर करें। हम लोग बस घर से उठ के ऐसे ही चले गए थे, ना हम तैयार हुए थे ना कपड़े चेंज किए थे। जब वहाँ पे हम लोग गए तो उन्होंने हमें सीधा अंदर टेबल पे बिठा दिया और हम लोग देख के मतलब सबको परेशान हो गए। वहाँ पे इतना बड़ा रेस्टोरेंट और वहाँ पे सारे मतलब रिच पीपल आए हुए हैं और ज़्यादातर मतलब अरबिक पीपल थे, ज़्यादातर लोग अबाया में थे और हम लोग वहाँ पे एकदम पागल लग रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस साइड में बैठे थे जहाँ पे मतलब कोई भी नहीं था। हमारी जो टेबल के सामने वाला एरिया था वो पूरा खाली था, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो हमारी पीछे वाले साइड में बैठे थे। स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा था, सबने हमसे बहुत पोलाइटली बात करी और सबने हमें रिस्पेक्ट दिया। तो हमारे पास 55 दिरहम का वाउचर था और हम लोग इसमें से मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते थे। तो डिनर तो हम लोग करके गए थे, तो हमने सोचा कि हम लोग कुछ स्वीट वगैरह ट्राई करते हैं या इनका कुछ पॉपुलर होगा तो वो देख लेते हैं। तो हमने इनका डिज़र्ट मेन्यू चेक किया तो उसमें मतलब कुछ ख़ास नहीं था, सिर्फ आइसक्रीम थी और कुनाफा था। तो कुनाफा जो था वो 29 दिरहम का एक छोटा सा पीस था और वो इल्हाम भी नहीं खाती, तो फिर मैं सोचा आइसक्रीम ले लेती हूँ तो सबको हो जाएगी। तो 16 दिरहम की आइसक्रीम थी तो मैंने 4 पीसेस ले लिए थे, तो 56 दिरहम का बिल बना था। तो 1 दिरहम जो मतलब था एक्स्ट्रा वो भी उन्होंने हमसे नहीं लिया, तो हमें मतलब चारों की चारों आइसक्रीम जो थी वो बिल्कुल फ्री में मिली। तो कभी कभी ऐसा होता है दुबई में कुछ चीज़ें फ्री मिल जाती हैं हमें। तो बस हमने आइसक्रीम पिकअप करी और रास्ते में एंजॉय करते हुए हम लोग घर वापस आ गए। बाकी जो बेकरी का वाउचर था वो सिर्फ 10 दिरहम का था तो वो हमने नहीं लिया। एकदम ड्राई हो गया है। हाँ It's cold, yeah? it said it's cold.